हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो भैया लोग, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ताकड़ धाकड़। ठीक, आज हम ऐसा जो है पढ़ाने वाले हैं कि जो एग्ज़ाम से भी बढ़िया इंपॉर्टेंट रहता है, जो आप लोग को हमेशा के लिए पढ़ना रहेगा, तैयार करना रहेगा। तो एक बार अगर पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा वो। ठीक, बाकी आने वाले टाइम में, आने वाले क्लास में आगे भी आएगा आपके, ये चांस है 90%। ठीक, तो यह है क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। ठीक, और इसमें आप देखेंगे केमिस्ट्री का है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी उत्क्रमणीय एंड अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसको हिंदी में हम लिख दे रहे हैं उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो रिवर्सिबल है, ये है क्या, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक, तो यहाँ पे लिख दो उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक, जिसको इंग्लिश में पढ़ना होगा वो इंग्लिश में पढ़ लेगा, और जिसको हिंदी में समझना होगा, हम हिंदी को लिखे नहीं है इसकी डिफिनेशन, इंग्लिश में तो डिफिनेशन लिखे हैं, लेकिन जो है हिंदी में इसकी डिफिनेशन नहीं लिखे हैं। तो हिंदी में हम इसकी डिफिनेशन बोल देंगे, आप लोग रिटन करिएगा और जो है नोट्स में उतार लीजिए, इसे नोट्स में बनाइएगा, नोट्स में लिखिएगा, इसको अपने नोट्स में सेव रखिएगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे समझा रहे हैं। तो है रिवर्सिबल। एक मिनट पहले देख लें वीडियो चल रही है कि नहीं। हाँ, तो भैया लोग वीडियो स्टार्ट है। तो पहले हमको देखना है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। देखो हम हिंदी में बोल दे रहे हैं ना, इसी वजह से अनुक्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, अब आते हैं रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो इसकी डिफिनेशन में पहले देखिए क्या दिया है। अच्छा, बहुत लोग पूछेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया या रिवर्सिबल रिएक्शन की कोई हमें डिफिनेशन बताइए, या फिर एग्जांपल एक बता दीजिए। एग्जांपल दे देगा, बोल देगा ये कौन सी रिएक्शन है, ये कौन सी अभिक्रिया है, तो क्या करेंगे। तो देखिए, रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ साइड, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। यही है फॉरवर्ड एंड रिवर्स। ये जो ऐसे हो रहा है ये फॉरवर्ड है और ये रिवर्स है। इसका मतलब है रिएक्शन आगे हो रही है, और इस रिवर्स का मतलब है रिएक्शन पीछे भी हो सकती है, हो रही है। ठीक, वही मतलब यहाँ पे होता है जो है, जैसे ये है, ये टूट रहा है इसमें। ठीक, अब अगर वही इसको हम इधर कर दे रहे हैं, देखिए रिवर्स रिएक्शन में, तो इसमें टूट रहा है, समझ रहे हैं। तो वैसे ही इसकी रिएक्शन में पहले आपको देखना है क्या हो रहा है। रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ साइड, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, रिएक्शन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट आर कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट। ठीक, मतलब रिएक्टेंट ये है, ठीक, और ये कन्वर्टेड हो रहा है प्रोडक्ट में। ठीक, बन रहा है जो, समझ रहे हैं हम लोग। रिएक्टेंट ये है क्या, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको लिख लीजिएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, तो जब ये टूट रहा है तो क्या बन रहा है प्रोडक्ट में, ये टूट रहा है। ठीक, कन्वर्टेड जब हो रहा है तो प्रोडक्ट ये बन रहा है, ये जो सॉल्वेंट है ये गैस है। ठीक, तो अब हम देखते हैं आगे, हम आगे ये देखते हैं कि जो है इसकी एग्जाम्पल क्या है। इसको हिंदी में थोड़ा बता दें, हिंदी में बता दें तो ये अभिक्रिया समांतर, ये अभिक्रिया एक समान रूप से दोनों पक्षों में होती है। ठीक, जैसे ये अभिकारक है तब यहाँ पे उत्पाद बनता है। ठीक, उत्पाद अभिकारक यही है, मतलब कि ये जो होता है प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट होता है, यहाँ प्रोडक्ट बन जाता है, तो इसको बोलते हैं अभिकारक, इसको उत्पाद। ठीक, वही अभिक्रिया समान रूप से अभिकारक और उत्पाद बना लेती है दोनों पक्षों में। एक साधारण सी परिभाषा हमने यही बताई है इसके लिए, यही अपने माइंड से सोचा हमने। तो जो है एक साधारण अभिक्रिया इसकी यही है। अब देख लो, इसको हेड से, इसको इस तरीके से जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिवर्सिबल अभिक्रिया का वो है। ठीक, ये इरिवर्सिबल, समझ रहे हैं। दोनों कंडीशन अगर किसी रिएक्शन में दिख रहा है तब हम वो समझेंगे कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया तभी हो सकती है जब ये कंडीशन आ सकती है। ठीक, ऐसा जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट ही बने तुरंत। ठीक,
प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में चेंज हो सकता है। अंडरस्टैंड? मतलब प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में चेंज हो सकता है। कब, कैसे? जब यही निशान होगा तब। ठीक। अब हम लोग कह रहे हैं कि भैया ये तो ठीक है, पॉसिबल है। ये कैसे पॉसिबल है भाई? ये भी पॉसिबल है। ठीक है, रिएक्शन आप लोग आगे पढ़िएगा तो हम बता दे रहे हैं। मेन मुद्दा उस पर यही है कि जब तक कि ये हमको नहीं दिखेगा कहीं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल का जो है रिप्रेजेंटेशन निशान, तब तक ये हम लोग मान नहीं सकते कि ये कौन सी विक्रिया है। और वैसे भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्थिति देख के, हमको स्टेज देख के भी पता चल जाता है। जैसे यहाँ से रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बन रहा है, उसके बाद ये प्रोडक्ट ये है, यहाँ मान लीजिए H2I2 आ गया है, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये दोनों गैस है, ये टूट के H2HI बन रहा है। ठीक, मिल के मतलब प्रोडक्ट मिल रहा है तो फिर वही बन जा रहा है। समझ रहे ना? तो यही है रिवर्सिबल रिएक्शन। ये समानता मतलब यह विक्रिया अपने समान रूप से दोनों पक्षों में होती है। अभिकारक जो है उत्पाद बना देता है और उत्पाद अभिकारक बना देता है। ठीक, ये समझ जाइए। अब इसके बाद इसको ये पॉइंट लिख लीजिएगा, अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। यही समझिए पूरी रिएक्शन का निचोड़ है, मतलब पूरी डिफिनेशन की निचोड़ है। देखिए ये रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो। डबल हेडेड एरो मतलब यही है। ठीक, इसका मतलब क्या है? रिवर्सिबल हो रही है यानी आगे बढ़ रही है रिएक्शन। इसका मतलब हो रहा है पीछे हो रही है। अब ऐसे जब अगर दोनों में हो जा रही है तो समझ लो कि रिएक्शन है। अभी इसका एग्जांपल एकदम सिंपल सा एक एग्जांपल है, देखो। जैसे A+B रिएक्शन हो रही है, C+D बन रहा है। ठीक, और अगर हम कह दें कि ये हो रहा है C+D A+B बन रही है, तो इसका मतलब यही तो हुआ ना कि A+B बना रही है C+D, फिर C+D बना रही है A+B। समझ में आया? तो अब समझ लीजिए कि यही है रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक, हिंदी में आप लोग अगर किसी भी जगह देख लेंगे, बुक में भी देख लेंगे, अब समझ में आ जाएगा। मतलब सिंपल सी साधारण सी कंडीशन इसकी यही है। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट बताते हैं, जब तक कि आप लोग इसे नोट करिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट्स बना लीजिए, कहीं इसको नोट्स पे रख लीजिए। तो देखिए आ गई ना सेकंड रिएक्शन हमारे सामने आपके स्क्रीन पर है। देखिए बोर्ड पर इरिवर्सिबल रिएक्शन यानी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये क्या होती है? अब पता है आप लोग को यह अभिक्रिया क्या है? अभी हमने आपको उत्क्रमणीय अभिक्रिया बताई थी जिसमें डबल हेडेड एरो था। ठीक, सुनिए, केवल बात सुनिए, समझ में आ जाएगा सारी बात। हमने अभी आपको बताई थी रिवर्सिबल रिएक्शन उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसमें डबल हेडेड एरो था। ये कैसे था? ये थी उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी रिवर्सिबल। इसमें क्या होता था? इसमें जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो बनता था, लेकिन प्रोडक्ट फिर चेंज होकर रिएक्टेंट भी बन जाता था। ठीक, अगर ऐसा किसी विक्रिया में हो रहा है, ऐसा किसी रिएक्शन में हो रहा है, तो समझ जाइए कि वो जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अगर ये हो रहा है किसी रिएक्शन में, तब अब ये आ गया है जो है इरिवर्सिबल रिएक्शन यानी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया की जो है डिफिनेशन देखिए, और हिंदी में भी हम बता रहे हैं। द रिएक्शन विच प्रोसीड ओनली वन डायरेक्शन इज कॉल्ड, मतलब जो ये रिएक्शन जो है ओनली वन डायरेक्शन से, एक साइड से केवल होगी। ठीक, इज कॉल्ड इन इरिवर्सिबल रिएक्शन, इसे हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे हमने एक छोटा सा वो दे दिया है। ठीक, A+B गिव्स देन, ये जो रिएक्शन देखिए वन हेडेड एरो है ओनली, इस रिएक्शन में बताया गया है। प्रोडक्ट क्या बना? B+C। ठीक, अगर वही रिएक्शन में उसमें अगले वाले में जो पहले बताया हमने रिवर्सिबल में वो होता है B+C यानी प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट भी बन जाता था। ठीक, तब उसको हम लोग बोलते थे कि रिवर्सिबल है। लेकिन ये केवल वन साइड है, क्योंकि रिएक्टेंट जो है केवल प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट नहीं बन रहा है। यानी उत्पाद जो है केवल अभी जो है
केवल रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट नहीं बन रहा है, इतना समझ लीजिए बस। अब हिंदी में अगर इसको इसी लाइन को हम बोले कि वो अभिक्रिया जो साधारण रूप से एक ही साइड, एक ही पक्ष में अभिक्रिया को पूर्ण कर रही है, वो अभिक्रिया जो साधारण रूप से एक ही पक्ष में अभिक्रिया कर रही है, ठीक, जिसको हम लोग अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। अब आगे आते हैं प्रोसीड वन। देखो इस अभिक्रिया में पॉइंट हमने दे दिया है 2, देखिए इसको डिफिनेशन में रखेंगे, लेकिन कैसे डिफिनेशन में रखेंगे हम बता रहे हैं, क्योंकि देखिए हमने पॉइंट में रख दिया है ना। देखिए एक लाइन ये लिख के यहाँ से यहाँ तक कि उसके बाद हमने पॉइंट में रख दिया। पॉइंट ये है कि प्रोसीड इन वन डायरेक्शन, ये प्रोसीड होगी, पूरा ये प्रोसेस जो कंप्लीट होगा वन डायरेक्शन में, ओनली ये ऐसे इसी प्रोसेस से अभिक्रिया हमारी कंप्लीट होगी। जैसे ये देखिए यहाँ पे, ठीक, इनका ही मतलब है रिएक्टेंट आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ठीक, रिएक्टेंट आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, मतलब जो रिएक्टेंट है हमारा अभिकारक जो है वो उत्पाद सीधा बनाएगा, कंप्लीटली पूरा सीधा तरीके से उत्पाद बना देगा। ये बात यहीं पे कही गई है, रिएक्टेंट आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट मेरा कंप्लीटली पूरे तरीके से जो है बनाएगा इनटू प्रोडक्ट को बनाएगा प्रोडक्ट में, ठीक। अब ये देखिए नीचे अगला पॉइंट क्या है, रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल हेडेड एरो। क्या बताया था हमने उसमें रिवर्सिबल में कि डबल हेडेड एरो था, यहाँ पे सिंगल हेडेड एरो है ये, ठीक। ये 2 रिएक्शन जो है एक बेसिक नॉलेज के लिए थी, बेसिक हमने बताया है। अभी इसमें बड़ी रिएक्शंस हैं और उसको जो है सुस्थित भी करना है, तो जब तक हम लोग को बेस नहीं मजबूत रहेगा, हमको बेस नहीं पता रहेगा, तब तक हम लोग नहीं लगा पाएंगे। फिर अगर हमको यही नहीं पता रहेगा रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया, तब हमारी रिएक्शन ही नहीं कंप्लीट होगी, हम बता ही नहीं पाएंगे ये तो मेरा बेस है। तब तो यही मजबूत करिए ना पहले। अब देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, वही एग्जांपल हमने उठा के ले लिया है, ये केवल एक ही साइड से कंप्लीट हो रही है। देखिए वन साइड, इसमें जो है ये वन हेडेड एरो है, ठीक, वन हेडेड समझ रहे हैं ना, केवल ये जो हेड लगा है इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं टेल, ठीक। तो ये वन हेडेड तो है, इसमें दोनों तरफ थोड़ी ना हेड लगा है, या फिर एक हेड इधर गया एक हेड इधर, ठीक, ये सब कुछ नहीं। तो वन हेडेड एरो है, Ca कैल्शियम ऑक्साइड, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ये बना रहा है, ठीक, समझ रहे हैं। ये रिएक्टेंट सीधा प्रोडक्ट बना दिया, एक ही हेडेड एरो में एक हेडेड एरो लगा, इस वजह से हम लोग इसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलेंगे। समझ में आया आप सबको। अब फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन में ये था कि डबल हेडेड एरो था, ठीक, रिएक्टेंट जो बनता था वो रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट बनाता था, तो प्रोडक्ट फिर भी वही काम करता, प्रोडक्ट भी लाके रिएक्टेंट बना सकता था इस रिएक्शन में, उस रिएक्शन में, किसमें, रिवर्सिबल रिएक्शन में, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में। अब इस अभिक्रिया में ये है कि जो है सिर्फ रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना नहीं सकता, ठीक, ये होता है। ये हमारा है जो है इरिवर्सिबल यानी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो समझिए, अगर आप लोग को समझ में आ गई हो तो चलिए ठीक है। अब फिर अगले किसी पॉइंट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।